हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन। तो जैसे फ्रेंड्स आपको पता है योरपीडिया एजुकेशन ने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है फॉर डेली नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट्स। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज़ फ्रॉम आई विल से फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स आउट हुई है। तो 9th of September को ये एडवर्टाइजमेंट आया है। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट नंबर। सो दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 of 2021। ठीक है, एंड आई विल से ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें। ठीक है, तो पंजाब पुलिस की ये वेबसाइट है, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है। ओपनिंग डेट है ये 9th of September, क्लोजिंग डेट है 29th of September। ओके, एंड अकॉर्डिंगली अब देख सकते हो आप इसमें कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं। 267 वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर्स की इन टेक्निकल एंड सपोर्ट सर्विसेज कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। ठीक है, बाय वे ऑफ अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो अब इसमें 267 वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर्स की टेक्निकल और सपोर्ट सर्विसेज कैडर में। ठीक है, एंड इसमें जो 3% जो पोस्ट होंगी वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व रहेंगी। एंड दिस इज़ द स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 7 of 2021। ठीक है, एंड आई विल से selected candidates can be posted or deployed for duty anywhere in the state of Punjab or outside the state anywhere in India। तो ये फर्दर बाइफर्केशन किया है वैकेंसीज़ का उन्होंने। तो जनरल कैटेगरी में आई विल से इतना वैकेंसीज़ है और विमेन के लिए कितना रिजर्व है वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो टोटल ऐसे 267 वैकेंसीज़ हैं। स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, फ्रीडम फाइटर के लिए भी है। ठीक है, तो वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए भी है, EWS, एक्स सर्विसमैन, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड क्लास, जनरल कैटेगरी, तो सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो 18 डोमेन्स और स्पेशलाइजेशंस में रिक्रूटमेंट होना है। तो IT में देख सकते हो, IT डोमेन में अब इनका सिलेबस भी अलग अलग है और फर्दर स्पेशलाइजेशंस ये हैं: साइबर सिक्योरिटी, GIS, डाटा माइनिंग, OSI एंटी एनालिसिस, नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन सी स्पेशलाइजेशन में कितने कैंडिडेट्स की जरूरत है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो ये ग्रुपिंग 2 है, ये ग्रुपिंग 3 है। तो ये सारा का सारा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना रिक्वायर्ड है। कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज, ठीक है, ये इतना नंबर दिया है। फोरेंसिक साइंसेज में इतना नंबर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इतना नंबर है। तो 267 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ठीक है, स्केल ऑफ पे इज़ ₹35,400। ठीक है, तो ये है इसका जो पे रहने वाला है स्टार्टिंग में इनिशियली। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, ये इसमें 18 से 28 साल तक का इसमें एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एंड एज ऑन आई विल से जो इन्होंने डेट रखा हुआ है, सो दैट इज ऑन 1 जनवरी 2021 इसको काउंट किया जाएगा आपका। ओके, और जो भी रिलैक्सेशन देना है अपर एज लिमिट में SC ST BC और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो पंजाब गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली फर्दर आप इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स इतना आपका हाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये ज़रूर मेल फीमेल चेक कर लें उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल मेजरमेंट भी टेस्ट होना है आपका बाद में। ठीक है, एंड क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए वो देख लो आप। IT सर्विसेज जो है इसमें जो फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं, आपको बैचलर्स और मास्टर्स चाहिए इन फील्ड में: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, IT, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज और अलाइड फील्ड्स। तो जिसने BE-BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, IT में, मैकाट्रॉनिक्स, डाटा साइंस, तो वो एलिजिबल हैं इसमें। या फिर और कोई बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है इनमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और भी स्पेशलाइजेशन: सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारा इसमें है। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड इसके लिए, एंड मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन OSINT एंड रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, कम्युनिटी काउंसलिंग, तो स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज, फोरेंसिक साइंसेज में
ये सारा का सारा आप देख सकते हो बैचलर्स और मास्टर्स होना चाहिए फोरेंसिक साइंस में, ठीक है। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हो आपके पास मैनेजमेंट में और कॉमर्स में, ठीक है। तो ये सारे का सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज मस्ट है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने मैट्रिक में पंजाबी जिन्होंने पास नहीं किया हुआ तो वो अप्लाई ना करें, ठीक है। मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है वो पंजाबी लैंग्वेज में वो लोग करते हैं, ठीक है। तो पंजाबी एसेंशियल हो जाता है पंजाब में। ठीक है, कुछ डोमेन्स के लिए नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने इसमें रिलैक्सेशन दे दिया है, जैसे आईटी में साइबर सिक्योरिटी, जीआईएस, डाटा माइनिंग, ओएसआईएनटी एनालिसिस, कंप्यूटर डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस, साइबर क्राइम, ठीक है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो कैटेगरी में आई विल से, अब देखो इसके अलावा इससे पहले मैं ये बताऊंगा जो फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, फाइनल एग्जाम दिया हुआ है क्वालिफाई एग्जाम का अपना डिग्री मास्टर डिग्री का, एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, तो 9 सितंबर तक, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है फाइनल ईयर में, आप अपीयर हो चुके हो और रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं जिन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स दे रखे हैं, ओके। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स में कौन कौन, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आई विल से आर्चरी, एक्वेटिक्स, तो ये सारी गेम्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड 50 मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, ऑफ देयर स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओनली फॉर दोज डिसिप्लिन्स इन विच दे हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आया तो 50 मार्क्स, सिल्वर आया तो ऐसे ऐसे इन्होंने मार्क्स का बाइफर्केशन किया हुआ है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो पंजाब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में अगर कोई अपीयर हो रखा है और उन्हें ये मेडल मिले में, तो अकॉर्डिंगली 50 में से उनके अचीवमेंट के लिए इतने मार्क्स दिए जाएंगे, तो स्पोर्ट्स पर्सन अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। तो कौन सा अथॉरिटी होना चाहिए जिसने आपको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया हो, तो दिया हुआ है डायरेक्ट स्पोर्ट्स पंजाब इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, फेज 1 और फेज 2 होगा। फेज में टेस्ट 2 होगा, फेज 2 में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा, ओके। तो टेस्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो क्वालिफाई करना है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा उसके बाद आपका। प्री डिटरमिन्ड कट ऑफ मार्क्स रहेगा इसके लिए फेज 1 के लिए, जिसमें 2 टेस्ट होने हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका उसके बाद फर्दर आपके ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओके। तो आई विल से टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स कितने रहने वाले हैं, सो दैट इज 100 ईच। तो टेस्ट 1 में बेसिकली क्या रहने वाला है, एक तो जीके रहने वाला है, नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड अदर रिलेटेड एरियाज। उसके अलावा मेनली जो नॉन टेक्निकल में आता है, क्वांट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्यूटर जो आता है, तो टेस्ट 1 में तो ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में, ठीक है। 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। देन फर्दर बाइफर्केशन किया हुआ है इस 100 मार्क्स का इन्होंने टेस्ट का। 20 मार्क्स तो रहेगा आपका इसमें से जो आपका जीके है इंडिया से रिलेटेड, 30 मार्क्स रहेगा क्वांट रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। फर्दर 30 मार्क्स रहेगा इंग्लिश सेक्शन से रहेगा, ठीक है। इसमें पंजाबी भी रहेगा, पंजाबी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना या इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट करना, ये सारा रहेगा, ये सिलेबस भी दिया हुआ है। फर्दर 20 मार्क्स रहेगा कंप्यूटर्स का रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, ठीक है।
एंड उसके बाद टेस्ट 2 क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेम इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में। और ये जो भी आपका जो डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, जिस भी स्पेशलाइजेशन के अगेंस्ट आप अप्लाई करोगे तो उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। अगेन 100 मार्क्स, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ आगे। ठीक है, तो सभी को देना पड़ेगा टेस्ट 2 भी, क्योंकि टेक्निकल नेचर का रहने वाला है, और 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, एंड इवेल्युएशन प्रोसेस क्या रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपको करना है फेज 2 के लिए, जिसमें आपका ये फिजिकल टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो वो इसके बेसिस पर हो तो आपके जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हुए हैं, ठीक है, इनका जो कंबाइंड आई विल से जो मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके अलावा आई विल से कि आप एक टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक ही डोमेन में अप्लाई कर सकते हो, आप काफ़ी सारी डोमेन्स में अप्लाई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली उन स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अलग से काउंट किया जाएगा दूसरी लिस्ट में। ठीक है, तो अलग से आपको भी करना रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी रहेंगे। ऑफकोर्स अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स फिल करते हैं तो डिफरेंट शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, और फिर नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा, तो उसका मेथड भी इन्होंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है ये है इसका नॉर्मलाइजेशन जो मेथड रहने वाला है। अकॉर्डिंगली इस मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन रहेगा। एंड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, सो दैट इज़ 10% फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ST, BC, ठीक है, ESM, and 15% for all other remaining categories in the aggregate marks obtained in phase 1 and that is test 1 and test 2। ये इन्होंने दिया हुआ है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, क्या क्या रहने वाला है इसमें, हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट ये आपका पोजेस करें ज़रूर। एंड इसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में 1200 मीटर का रेस रहेगा, जंप रहने वाला है, उसमें कुछ चांसेस दिए जाएंगे अकॉर्डिंगली मेल फीमेल, और ESM के लिए कुछ रिलैक्सेशंस दी हुई हैं इसमें के। एंड उसका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इन्होंने सारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक इंटर मेरिट लिस्ट बनेगी के, जिसमें आपका जो आई विल से फेज़ 1 में जो आपके जो दोनों टेस्ट हुए थे, सो दैट इज़ फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट एंड डोमेन और स्पेशलाइजेशन का जो टेस्ट हुआ था, तो 200 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये जो फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट हैं ये क्वालिफाइंग है नेचर में के। सिलेक्शन लिस्ट का उन्होंने बताया हुआ है, इन केस अगर क्लैश होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में तो वो सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है इन्होंने के। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप और ज़्यादा डिटेल में रीड कर सकते हैं। हाँ, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, नो वेटिंग लिस्ट के। एंड इसके अलावा इसमें जो और इम्पोर्टेंट जो बात है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन ही फिल करना है आपको। एंड एप्लीकेशन फ़ीस जनरल के लिए 2000 रुपीज़, SC ST BC 1100, EWS 1100, ESM 900 रुपीज़। इंक्रीमेंटल एप्लीकेशन फ़ीस टू बी चार्ज फॉर एवरी एडिशनल स्पेशलाइजेशन और फंक्शन शेल बी ₹600 फॉर ऑल कैटेगरीज। तो अगर आप एक से ज़्यादा डोमेन और स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आई विल से तो आपको 600 रुपीज़ इसमें रहेगा, एडिशनली पे करना पड़ेगा पर डोमेन, ठीक है। ऑनलाइन ही फ़ीस पे आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI से। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन्होंने, जिसे आप जनरल इंस्ट्रक्शन बोलते हो, जिन्हें आप रीड भी कर सकते हो, कि जो कि हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं। एंड अदर देन दिस, हाँ, अब जो टेक्निकल सेक्शन के लिए जो सिलेबस रहने वाला है स्पेशलाइजेशन के लिए डोमेन वाइज, तो ये दे रखा है साइबर सिक्योरिटी के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। एंड डाटा माइनिंग का सिलेबस है, GIS का सिलेबस, तो सारा सिलेबस भी डाटा एनालिटिक्स जो टेक्निकल पेपर होने वाला पेपर 2 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो सभी का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ठीक है। एंड
डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन OSINT, ठीक है। तो कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट, तो ये सारा इन्होंने जितनी भी डोमेन्स हैं तो सभी का सिलेबस इन्होंने इसमें दे रखा है। अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एडवर्टाइजमेंट और कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड preparation for more updates. Thank you.